हेलो एवरीवन, वेलकम टू बथ सिविल सर्विसेज। और आज डिस्कस करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण 3 मार्कर्स को। ठीक है, जिसमें होगा पहला होगा जिसमें कॉस्मोस, देन नेबुला, गैलेक्सी, मंदाकिनी, मिल्की वे, ओरियन नेबुला और अंत में देखेंगे हम एंड्रोमेडा को। देखिए, मंदाकिनी और मिल्की वे दोनों एक नहीं है, मंदाकिनी का ही एक भाग है मिल्की वे। इस तरीके से हम इनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देंगे कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ सूक्ष्म अणुओं भी आएंगे और इसमें कुछ विशाल काय आकाशगंगाएँ भी होंगी। दोनों को जब कंबाइन कर देंगे उसी को बोलेंगे ब्रह्मांड। क्या इसमें इसका फॉर्मेशन क्या क्या होगा, तो इसमें होंगी धूलें, गैसें, H2, हीलियम, उसके सिवा आयनीकृत प्लाज्मा गैसें इसमें क्या होंगी, मौजूद होंगी। इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारा ब्रह्मांड। क्लियर हुआ, हमारा बनेगा कॉस्मोस। इससे संबंधित जो सबसे फेमस थ्योरी दी है वो दी है एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने, और इनकी थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसको कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, या इसको विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। देखो, इस पे ना 11 मार्क्स में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन इसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम इसको कहीं अन्य लेक्चर में इसको हम कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा इसको देख लीजिए कि आखिर क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ है ब्रह्मांड का। तो देखो, मान लिया जाए ये एक सघन बिंदु है, अत्यंत घनीभूत पिंड है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा है। इसमें इसकी जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। क्लियर हुआ। और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है। कालांतर में क्या होता है, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है इस पिंड में, और इसके कारण विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाएं, सौरमंडल, उल्का पिंड और क्षुद्रग्रह, इस तरीके से ग्रह उपग्रह आदियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, 3 मार्क्स में हमें इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारा निहारिका या नेबुला। देखो, ये क्या होता है, निहारिका अंतर तारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें डस्ट होगी, जिसमें क्या होंगी, धूल होगी, हाइड्रोजन गैस होंगी, H2 होगा, हीलियम गैस होंगी, और अन्य आयनीकृत आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैसें भी क्या होंगी, इसमें मेंशन होंगी, इसमें उपस्थित होंगी। कुल मिलाकर अगर हमें बोला जाए कि एक लाइन में कि निहारिका आखिर क्या है, तो ये ना अंतर तारकीय बादल होते हैं। ठीक है, अंतर तारकीय क्या होते हैं, बादल होते हैं। और इन अंतर तारकीय बादलों में धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम से मिलकर बना होता है ये अंतर तारकीय माध्यम। क्लियर हुआ। आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति इन्हीं हाइड्रोजन गैस से बने इन विशाल बादलों के या इन निहारिकाओं से ही क्या हुई है, इनकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी वेरी IMP, जिसको बोलते हैं आकाशगंगा गैलेक्सी। ये मोबाइल सीरीज सैमसंग का गैलेक्सी नहीं है, ये ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोस वाला गैलेक्सी है। क्लियर हुआ। परिभाषा बताएंगे कि क्या होता है ये, तो यह असंख्य तारों का क्या होता है, एक विशाल पुंज होता है। यानी आप विभिन्न प्रकार के जब तारों को सम्मिलित कर लोगे और उसका एक कॉम्बिनेशन बनाओगे तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे आकाशगंगा। साथ ही इसमें धूल व गैस भी पाई जाती है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये धूल के जो कण होते हैं या तारे जो होते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें होती है, जो प्लाज्मा गैसें होती हैं, ये सब एक दूसरे से क्या होती है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधी होती है। ठीक है। और हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें अनुमानता लगभग अनुमान लगाया गया है, ये कोई फिक्स नहीं है, 100 अरब आकाशगंगाएँ क्या हैं इसमें मौजूद हैं। और हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मंदाकिनी को ही। ठीक है, तो मंदाकिनी क्या है, तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। आकार की बात करते हैं तो जो इसका आकार है वो है सर्पिल आकार, और इसी में ही बल्ज और मिल्की वे और
ओरियन नेबुला, ये क्या है, इसी के पार्ट हैं तीनों ही। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम इस मंदाकिनी को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जो बल्ब जो होता है ना, जो ब्लैक होल होता है वो इसी में, इस बल्ब में ही पाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि जो बल्ब की जो घटना होती है वो किस में होती है, मंदाकिनी में ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिल्की वे। क्लियर हुआ। तो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का वह भाग जो, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता, किसकी तरह, प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं, स्वर्ग की गंगा कहते हैं, उसी को मिल्की वे कहा जाता है। कुल मिलाकर बताएंगे कि मिल्की वे क्या है, तो ये मंदाकिनी का एक भाग है और पृथ्वी से जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा प्रकाश सरिता की तरह, ठीक है, एक लाइटिंग रिवर की तरह दिखाई देगा ये। और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, इसको स्वर्ग की गंगा कहते हैं। देखो कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि स्वर्ग की गंगा 3 नंबर में दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि मिल्की वे को कहते हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है जिसका अन्य नाम है एरावत पथ और दुग्ध मेखला, तो वो भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एरावत पथ और दुग्ध मेखला। इस तरीके से मिल्की वे पर हमें 3 मार्क्स में 3 पॉइंट देने होंगे। नेक्स्ट है हमारा ओरियन नेबुला। देखो मैंने नेबुला को अभी परिभाषित करा है कि नेबुला क्या होता है। नेबुला में धूल है ना, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, उसके सिवा इसमें आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है और ये एक अंतर तारकी बादल होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो ओरियन नेबुला भी एक उसका एक भाग, मतलब उसका एक प्रकार है ना। जैसे मानव होते हैं तो मानव में भी क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही ना ये नेबुला एक ओरियन नेबुला है, नेबुला ही है। क्लियर हुआ। यानी कि एक विशेषीकृत नेबुला है। ठीक है, अब देखो आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का क्या है, का क्षेत्र है। ठीक है, सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का क्षेत्र है, उसी को बोलते हैं नेबुला। क्लियर हुआ। और नेबुला को हम परिभाषित भी कर सकते हैं अगर हमारे पास शब्द सीमा का कोई ज़्यादा वो नहीं है तो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे अंत में हम देख रहे हैं एंड्रोमेडा, हमारा ये 7वां 3 मार्कर है। और देखो एंड्रोमेडा क्या होती है, यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सर्वाधिक पास में स्थित आकाशगंगा है। तो यानी कि हम बताएंगे कि एंड्रोमेडा एक आकाशगंगा है और यह हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक नज़दीक की आकाशगंगा है। ठीक है, अब हम इसकी दूरी बता देंगे कि भैया ये कितनी दूर है। तो हमारे सौरमंडल से ना ये 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। क्लियर हुआ। पहला बताएंगे एंड्रोमेडा एक क्या है, एक आकाशगंगा है और ये मंदाकिनी के पास स्थित सर्वाधिक पास स्थित क्या है, आकाशगंगा है। इसकी दूरी बता देंगे, सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो ये खगोलीय इकाई है एक, जो कि खगोलीय पिंडों के बीच में दूरी को इसी से नापा जाता है। क्लियर। इस तरीके से हमारे ये हमने यहाँ पर 7 3 मार्कर्स को कंप्लीट करा। ठीक है, सक्सेस हमेशा हमारे कदमों में ही रहती है, बस जीतने का जुनून होना चाहिए, बस जीतने का जुनून होना चाहिए, सफलता हमें अवश्य मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट 3 मार्कर्स के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।